तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। मार्केट में आज के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं। और देखिए कल जो हमने निफ्टी का एनालिसिस किया था उसमें हमने एक बात की थी कि कैंडल पैटर्न के ऊपर अभी भी कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, लेकिन उसके पहले हमने 8 या 9 पॉइंट डिस्कस किए थे जिसमें अच्छे पॉइंट भी थे और कुछ बुरे पॉइंट भी थे। और उस बुरे पॉइंट में एक पॉइंट था ट्रम्प टैरिफ का, और उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि ट्रम्प टैरिफ का पॉइंट याद रखना, बिकॉज 27 अगस्त की तारीख काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और इसके वजह से मार्केट का सेंटिमेंट खराब हो सकता है। और उसके वजह से मार्केट में एक्चुअली आज के दिन एक बड़ी गिरावट का मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ नजर आया है। लेकिन इसी पर्टिकुलर बुरी खबर में एक बहुत ही अच्छी रिलीफ बहुत सारे कंपनियों के लिए आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि 12 कंपनियां शामिल होती हुई आपको नजर आएगी। तो एकदम डिटेल में काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, प्लीज़ एकदम ध्यान से इसको आप समझने का कोशिश करें। तो देखिए अमेरिका का टोटल अभी 50% का टैरिफ इंडियन एक्सपोर्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ सेक्टर को दोस्तों यहाँ पर रिलीफ मिलने वाली है। तो आप समझिए ये अपने आप में कितनी बड़ी खबर उन सेक्टर्स के लिए, उन सेक्टर्स के कुछ कंपनी के लिए या बहुत सारे कंपनी के लिए आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर खबर क्या है इसको जरा अच्छे से हमको समझना होगा। तो देखिए अमेरिका ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया टोटल 50% का टैरिफ। अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए कुछ इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर, और हाँ यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान में रखना कि पूरा का पूरा एक्सपोर्ट के ऊपर 50% का टैरिफ नहीं है, सम इंडियन एक्सपोर्ट, ये बात ध्यान में रखना। अब सम इंडियन मतलब कुछ ही इंडियन एक्सपोर्ट के ऊपर क्यों, तो इसके पीछे का गेम अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 25% पहले लग गया था और 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो 27 अगस्त के बाद लग जाएगा, मतलब टोटल 50% का टैरिफ इंडिया के कुछ कुछ एक्सपोर्ट्स के ऊपर होता हुआ नजर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक बहुत ही बुरी खबर भी आपको देखने को मिलेगी, खास करके ऐसे कुछ सेक्टर जो टेक्सटाइल, श्रिम्प कैटेगरी, जेम्स एंड ज्वेलरी कैटेगरी के आपको देखने को मिलेंगे उनके लिए। लेकिन दोस्तों इसमें एक गुड न्यूज़ भी आपको नजर आएगी, फार्मा के कुछ कंपनी के लिए, ऑटो के कुछ कंपनी के लिए, ऑटो पार्ट्स की कुछ कंपनी के लिए और मेटल्स की कुछ कंपनी के लिए, जिनके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन नजर नहीं आएगा। अब वो क्यों कैसे सब कुछ मैं धीरे धीरे अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सेक्टर्स जिनको यहाँ पर रिलीफ मिलने वाला है, उसमें सबसे पहला सेक्टर दोस्तों फार्मा का आपको नजर आएगा। और फार्मा की कैटेगरी है एक मेडिसिन और लाइफ सेविंग ड्रग्स, इसको एक्चुअली अमेरिका में बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अभी जो हमने पॉइंट देखा था आपको याद होगा, उसमें क्या वर्ड को मेंशन किया था, उसमें वर्ड को मेंशन किया था सम इंडियन एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया के कुछ एक्सपोर्ट के ऊपर ही दोस्तों ये टैक्स लगने वाला है। तो यहाँ से अब ये गेम शुरू होता है। तो फार्मा में मेडिसिन और लाइफ सेविंग ड्रग का जो कैटेगरी है, आप देख सकते हो अमेरिका का जो डिपेंडेंसी उसके ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको नजर आएगा। इंडिया का जो पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट मेडिसिन और लाइफ सेविंग ड्रग का अमेरिका को जो होता है उसके लिए आप देख सकते हो जेनेरिक मेडिसिन एंड लाइफ सेविंग ड्रग का यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा इंडिया का, मतलब इंडिया के प्रोडक्ट्स का आपको देखने को मिलेगा। और इसके वजह से क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, नो टैरिफ इम्पैक्ट कंपनीज जैसे कि सन फार्मा की बात करें, डॉक्टर रेड्डी की बात करें, सिप्ला की बात करें या लुपिन की बात करें, ये स्टेबल आपको नजर आएगी। अभी कुछ लोग बोलेंगे कमेंट करके नहीं आज के दिन तो इनमें भी गिरावट हमको देखने को मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक गिरेंगे नहीं, स्टॉक गिरेंगे, लेकिन बिजनेसेस को जो टैरिफ के वजह से बहुत डेंजरस नुकसान या बहुत बड़ा झटका जो अभी सहना पड़ेगा वो इन कंपनी के ऊपर उतना नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर टैक्स का झंझट नहीं रहेगा, टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं रहेगा। इसलिए इन कंपनियों में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आती हुई आपको नजर आएगी। सेंटिमेंट्स की वजह से ऑब्वियस सी बात है इन बिटवीन मार्केट के साथ साथ इन स्टॉक पे भी झटके लगते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तो ही फार्मा के कुछ कंपनी की बात। अभी ऑटो इंडस्ट्री के कुछ कंपनी की बात करें जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स और लाइट ट्रक यानी हल्के जो ट्रक होते हैं वो कैटेगरी के कुछ कंपनीज के ऊपर यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर कार और लाइट ट्रक ध्यान से देखना, कार्स और लाइट ट्रक हल्के जो ट्रक है और गाड़ियाँ 4 पहियों वाली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती है अमेरिका में, वोंट बी टैक्स्ड एक्स्ट्रा टैक्स यानी टैरिफ उनके ऊपर नहीं लगेगा। और ऑब्वियस सी बात है हम सबको पता है इस कैटेगरी में दो बहुत बड़े प्लेयर आपको नजर आएंगे, एक है टाटा ग्रुप का टाटा मोटर्स और दूसरा महिंद्रा ग्रुप का महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इन दोनों को कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलता हुआ आपको नजर आएगा और इनका जो एक्सपोर्ट का डिमांड है वो स्टेडी बना रहेगा। तो हो सकता है एक दो दिन स्टॉक में थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिले,
ओवरऑल सेंटिमेंट्स के वजह से। लेकिन ट्रम्प टैरिफ का जो झटका है बड़ा डेंजर वाला, वो इन कंपनी के ऊपर ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा या देखने को नहीं मिलेगा। एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी बिकॉज एक्स्ट्रा टैरिफ का कोई भी प्रेशर इनके ऊपर ज़्यादा नहीं रहने वाला, बिकॉज कार एंड लाइट ट्रक का ये कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बचे हुए शेयर्स भी देख लेते हैं, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब ऑटो का ही एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो सब सेक्टर ऑटो पार्ट्स, इसमें देखिए लार्ज शेयर आपको देखने को मिलेगा ऑफ इंडिया ऑटो कंपोनेंट्स जो अमेरिका में जाते हैं। तो ये पर्टिकुलरली डिपेंडेंसी अमेरिका की इंडिया के जो ऑटो कंपोनेंट्स है उनके ऊपर जो ज़्यादा देखने को मिलती है, उसके वजह से भी यहाँ पर टैरिफ का एक आप बोल सकते हो रिलीफ देखने को मिलेगा। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर सप्लाई चेन रिमेन अनअफेक्टेड। जो सप्लाई चेन होगी इसके वजह से उसके ऊपर कोई भी बहुत ज़्यादा अफेक्शन आएगा नहीं, अफेक्टेड नहीं होगा, जो एक बहुत ही अच्छी खबर है मदरसन सुमी इस कंपनी के लिए। मदरसन वायरिंग अलग स्टॉक है, मदरसन सुमी अलग स्टॉक है, तो हम मदरसन सुमी की बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ भारत फोर्ज, इसको भी कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज टैरिफ का झटके से, एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन से जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सहना पड़ सकता है उनसे ये बच के रह सकते हैं। उसके अलावा आखिरी कैटेगरी की बात करें मेटल्स की, जिसमें स्टील, एल्यूमिनियम एंड कॉपर से कनेक्टेड शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इनके ऊपर भी आप देख सकते हो। स्टील कैटेगरी की बात करें तो ये काफ़ी क्रिटिकल है अमेरिकन इंडस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे नो एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ का दोस्तों न्यूज़ निकल कर आ रहा है, जिसमें JSW स्टील और टाटा स्टील काफ़ी सेफ आपको देखने को मिलेंगे। ये एक पॉजिटिव खबर इन कंपनी के लिए इस खराब टाइम में आप देख सकते हो या मान के चल सकते हो। और एल्यूमिनियम की बात करें तो देखिए इंडस्ट्रियल यूज इन द US आपको देखने को मिलेगा, जिसके वजह से हिंदाल्को जैसी कंपनी भी यहाँ पर सेफ रहेगी, थोड़ी प्रोटेक्टेड रहेगी, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। कॉपर की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड EVs के लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ मानी जाती है और इंडिया का एक्सपोर्ट यहाँ पर थोड़ा कॉम्पिटेटिव रहेगा, ये बात आप ध्यान में रखें। तो कॉपर से कनेक्टेड डायरेक्टली इसी कंपनी का या शेयर का नाम यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन कॉपर के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। इससे कनेक्टेड कुछ कंपनी अगर आपको पता है अच्छी वाली, मीडियम या लो नहीं, अच्छी वाली कंपनियां, तो ये आपको यहाँ पर फोकस बनाकर रखना है। अब देखिए ये पॉजिटिव क्यों है, मतलब ये पर्टिकुलर जो सेक्टर से ये स्टॉक है ये एक पॉजिटिव खबर क्यों है, तो फार्मा का कनेक्शन ये निकल कर आता है कि अमेरिका का जो डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर बना हुआ है उसके वजह से यहाँ पर इस इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, जिसका फायदा कौन से फार्मा कंपनी को सकता है वो हमने अभी जस्ट देखा। ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स की बात करें, इनके लिए एक्चुअली डबल पॉजिटिव खबर आपको नजर आएगी, बिकॉज डोमेस्टिक लेवल पे, मतलब हमारे खुद के लेवल पे सरकार ने, आपको याद होगा कुछ समय पहले अनाउंस किया था GST का रिलीफ होगा, GST कट का जो होप होगा वो भी इस सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है, जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ एक्सपोर्ट के ऊपर रिलीफ भी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ऑटो इंडस्ट्री के लिए टैरिफ से बचना और साथ ही साथ हमारा घर के अंदर का, मतलब हमारे देश में जो GST का रिलीफ का खबर है वो इस कंपनी के लिए या फिर सेक्टर के लिए एक डबल धमाके की तरह आपको नजर आएगा। मेटल्स की बात करें, ग्लोबल प्राइस का प्रेशर ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, जिसके वजह से आप देख सकते हो, मतलब जिसके वजह से या उसके अलग से टैरिफ का कोई बहुत बड़ा शौक यहाँ पर इंडियन मार्केट के ऊपर, इंडियन प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा नजर नहीं आएगा, इसलिए ये वाला जो इंडस्ट्री है कॉम्पिटिटिव बना रहेगा। तो यहाँ पर की फैक्टर्स या की टेक अवेज इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशक के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत समझ कर रखना है तो देखिए टैरिफ का जो हीट है वो सिलेक्टेड कंपनीज के लिए, सिलेक्टेड सेक्टर्स के लिए आपको देखने को मिलेगा, ये बात सबसे पहले आपको समझनी होगी, जिसमें कहीं ना कहीं सेफ सेक्टर्स की बात करें, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये जो सेक्टर्स है, ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी सेफ मानी जा रही है। वर्नरेबल सेक्टर्स की बात करें जिसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो है टेक्सटाइल, श्रिम्प, जेम्स एंड ज्वेलरी, क्योंकि अमेरिका की डिपेंडेंसी यहाँ से, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है इस कैटेगरी में बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, इसलिए ये सेक्टर में परेशानियों का सामना टैरिफ की वजह से होता हुआ नज़र आ सकता है। तो नो बिग क्रैश एक्सपेक्टेड इन स्टॉक फ्रॉम सेफ सेक्टर, जो हमने अभी डिस्कस किए बहुत सारे कंपनीज के नाम, सेक्टर्स के नाम, जिनमें बहुत ज़्यादा बड़ा क्रैश एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो स्मूथली चलता रहे, वो अमेरिका भी चाहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अमेरिका एक्चुअली गेम किस टाइप का खेल रहा है। टैरिफ तो लगा रहा है, लेकिन जहाँ से इंडिया से बहुत बड़े लेवल पे उनको फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे टैरिफ नहीं लगा रहा है। इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने पॉइंट देखा था कि सम इंडियन एक्सपोर्ट के ऊपर ही ये टैरिफ लगेगा, सम इंडियन एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं लगेगा, तो इसके पीछे का लॉजिक अभी आपको समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद
पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।